आज की रीजनिंग की वीडियो में हम देखेंगे पर्सन, फ्रूट्स और वेट्स को लेकर के एक बहुत बढ़िया अरेंजमेंट का सवाल आपके सामने होगा। ये डे 13 है हमारी रीजनिंग की सीरीज का, जिसमें हम 50 डेज की सीरीज लेकर के चल रहे हैं। तो 12 वीडियोस मैंने आपको पहले ही दे दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उन्हें भी आप जरूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं बिना समय गंवाएं अपने पजल पे। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है कि 7 पर्सन्स हैं, इनके नाम लिखे गए हैं। ये अलग अलग फ्रूट्स खरीदते हैं, फ्रूट्स के नाम लिखे गए हैं 7, बट एक कोई सेम ऑर्डर में हो ऐसा जरूरी नहीं है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि इन हर एक फ्रूट का जो वेट है वो अलग अलग है, केजी में है। 2, 3, 4, 5, 6, 8 ऐसे केजी में ये फ्रूट्स खरीदे गए, लेकिन कुछ भी डेटा सेम ऑर्डर में नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, कंडीशंस हैं। तो आप समझ रहे हैं कि आपको यहाँ पे पर्सन, फ्रूट और वेट, ये 3 चीजें आपस में अरेंज करनी है। तो ये बड़ा मजेदार होता है इस तरह के सवाल, क्योंकि इसमें आपको हायरार्की भी देखने को मिलती है। कोई ज़्यादा खरीद रहा, कोई कम वेट का खरीद रहा, तो उसमें आपको थोड़ा दिमाग लगा। और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि अगर आप उन्हें सही से नहीं समझ पाए तो आप पूरा सवाल बनाने के बाद भी कंफ्यूज रहेंगे कि ये कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे करना। तो कंडीशन हमारे सामने यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब एक काम आप ये कर सकते हो, जब ऐसे 3 आपके यहाँ पे पैरामीटर्स हैं तो कोई एक पैरामीटर आप फिक्स कर लीजिए। क्या फिक्स कर सकते हैं, नाम फिक्स कर सकते हैं, वेट या फिर फ्रूट्स। तो देखिए आपके पास 3 पैरामीटर हैं, तो आप इसमें चाहें तो वेट को फिक्स कर लें, क्योंकि एक लाइन में ही है ये, है ना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई भी एक फिक्स कर सकते हैं आप। मैं यहाँ पे वेट को फिक्स कर रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे, हम 7 प्लेसेस की जगह बना लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा अगर ज़्यादा बड़ा बनाएं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे थोड़ा मेरे पास जगह की कमी है। आप एग्ज़ाम में बनाएं थोड़ा लंबा बनाएं, ताकि 1-2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे अगर आती हैं तो आप उन्हें आसानी से टैकल कर सकें, है ना। तो यहाँ पे हमने बना दिया। हम वेट को रख लेते हैं बीच में। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पर्सन्स, और यहाँ पे फ्रूट्स। लिखा है कि अर्जुन बॉट 6 kg ऑफ पपाया। तो हमको पता है 6 वाला वेट यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे अर्जुन को रख लेते हैं। और इसने क्या खरीदा है, तो ये पपाया खरीदा है। विकास बॉट 7 kg ऑफ फ्रूट। अब विकास ने 7 kg फ्रूट खरीदा है, कौन सा नहीं पता। आइदर पीयूष और रानी बॉट प्लम। तो ये या तो रानी या फिर पीयूष, इन्होंने क्या खरीदा है, प्लम। नेक्स्ट, पिंटू नाइदर बॉट फिग नॉर प्लम। तो जो पिंटू है वो ना तो फिग खरीद रहा है और ना ही प्लम खरीद रहा है, ठीक है। रानी बॉट अ फ्रूट विच इज ट्वाइस द वेट ऑफ पीच। कि रानी ने जो भी फ्रूट खरीदा है वो क्या है, 2 गुने वजन का है। किससे, पीच से। ओके। द वेट ऑफ एप्रिकॉट इज लीस्ट अमंग अदर फ्रूट। मतलब 2 kg होगा किसका, एप्रिकॉट का। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द वेट ऑफ फ्रूट बॉट बाई रानी एंड देव इज नॉट ऑड नंबर। मतलब रानी और देव, इनका जो मतलब जो फ्रूट खरीदेंगे उसका नंबर क्या होगा। तो सिंपल सी बात यहाँ पे आपके सामने आती है कि आपको पता है, नहीं कुछ भी हो सकता है। मतलब 2, 4, 6 और 8, इन्हीं में से कुछ ना कुछ आएगा। 2, 4, 6 या फिर 8। मेरे ख्याल से 6 तो नहीं आएगा, क्योंकि 6 पे तो अर्जुन ही आ चुका है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। 2, 4, 8 में से कुछ भी आ जाएगा, रानी और देव का। ओके, रानी और देव दोनों का ही है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, रानी और देव दोनों के लिए है। द वेट ऑफ फ्रूट बॉट बाई पीयूष इज लेस देन दैट ऑफ मोनू। कि जो पीयूष ने फल खरीदा है, जितना भी केजी खरीदा है, वो क्या है, मोनू से कम है। ओके। द वेट ऑफ कीवी इज मोर देन ऑफ फिग। कीवी का वेट क्या है, फिग से ज़्यादा है। ओके। नाइदर देव नॉर पीयूष बॉट एप्रिकॉट। देव और पीयूष ये 2 के दोनों ही एप्रिकॉट नहीं खरीदते हैं। मोनू बॉट नाइदर मैंगो नॉर पीच। मोनू ने ना तो मैंगो खरीदा है ना ही पीच खरीदा है। ओके। नेक्स्ट, द वेट ऑफ फ्रूट बॉट बाय मोनू इज नॉट लेस देन द वेट ऑफ फिग। क्या कह रहा है, ये कंडीशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि मोनू ने जो फ्रूट खरीदा है उसका जो वेट है वो फिग से कम नहीं है। मतलब
मोनू ने, अब ये कंडीशन जो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे और सही तरीके से इसको इंटरप्रेट कर पाएंगे, उन्हीं को सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होगी इस पजल को बनाने में। तो जब भी इस तरह लिखा रहे तो आपको इसको सही समझना है, लेस नहीं होगा, ये एकदम आपका जो इनइक्वलिटी वाला है ना कंडीशन, वही आता है कि लेस नहीं होगा, मतलब या तो मोनू ने जो खरीदा होगा वेट वो ज़्यादा होगा या तो बराबर होगा किसके, फिग से। द वेट ऑफ प्लम इज लेस देन दैट ऑफ कीवी, कि जो सिंपल सी बात है, कीवी का वेट किससे ज़्यादा है, प्लम से ज़्यादा है। विकास डिड नॉट बाय मैंगो, और विकास ने मैंगो नहीं खरीदा है। तो देखिए आपके सामने बहुत सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे कंडीशंस आ गई हैं और कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे पता भी चल चुकी हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसे करना। तो आपके सामने बहुत सारी कंडीशंस हैं, अब इन्हीं कंडीशंस से हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मुझे एक ये कंडीशन, अब कहाँ से स्टार्ट करें, जैसे मुझे पीयूष रानी डबल खरीदती है, पीस से रानी का क्या है, इवन है, तो ये ऊपर की जो कंडीशन नहीं थी ना, मुझे शुरुआत में दिख रही, 3 तो कनेक्ट हो रही हैं, तो यहाँ से हम आगे कुछ बढ़ सकते हैं, है ना, यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, तो अब देखिए, अगर पीच का कोई वेट मैं यहाँ पर डिसाइड करूँ, जैसे मैं कह दूं पीच 2 किलो का है तो रानी का क्या होगा, 4 होगा, तो हमें पता है 2 तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि एप्रिकॉट का है, तो पीच 2 में नहीं जाएगा। पीच का वेट अगर 4 किलो हो तो रानी ने जो फ्रूट खरीदा होगा वो 8 किलो का होगा, ये फिक्स है। पीच का वेट क्या 8 किलो हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। अब आप कहेंगे सर आपने 2, 4, 8 ऐसा ही क्यों लिया, क्योंकि रानी में और कोई वेट जाएगा नहीं, मतलब 3 नहीं जा सकता, 6 नहीं जा, 6 तो है भी नहीं वैसे भी, तो इन्हीं में से हमने यहाँ पे डिसाइड किया है। तो इसका मतलब एक ही कंडीशन है क्या, कि पीच क्या हो, 4 किलो वाला हो, तो हम यहाँ पे रख देते हैं पीच क्या है, 4 किलो का है, तो रानी ने जो फ्रूट खरीदा है वो 8 किलो का है। तो ये हमारी जो कंडीशन है ख़त्म होती है, मतलब ये दोनों कंडीशन तो गई काम से, एक ही गई, अभी देव के लिए बाकी है। अच्छा, देव भी अब आपका फिक्स है, कैसे, 2, 4 और 8 यही हो सकते थे, तो देखिए 2, 4 और 8, तो हमें पता है रानी 8 में आ गई, 2 और 4 में पॉसिबिलिटी है, अभी पॉसिबिलिटी है, आगे नहीं बढ़ सकते। नेक्स्ट हम आते हैं देव को लेकर के, और कुछ पता है, देव एप्रिकॉट नहीं खरीदता है, मतलब 2 और 4 में जो पॉसिबिलिटी थी वो खत्म हो गई कि देव एप्रिकॉट नहीं खरीदेगा, तो देव कहाँ जाएगा, 4 पे ही आएगा, तो ये देव की कंडीशन भी आपकी फुलफिल हो जाती है। अब आगे बढ़िए, आपको पता है कि रानी और पीयूष में कोई एक खरीद रहा है प्लम को, तो प्लम रानी खरीदेगी या तो पीयूष के बारे में कुछ पता नहीं, पीयूष कहाँ पे आएगा, ऊपर की 3 जगह खाली हैं, कहीं भी आ सकता है, तो इससे हमें कुछ हेल्प नहीं मिली। पिंटू ना तो फिग ना तो प्लम खरीद रहा है, ठीक है, पिंटू के बारे में भी जानकारी है और कुछ है नहीं। मोनू ज़्यादा फल खरीद रहा है किससे, पीयूष से, तो मोनू 2 पे तो नहीं आ सकता, ये पता है ना, 2 पे नहीं आ सकता, और पीच वाले पे भी नहीं आया, और कह रहा है मैंगो वाले पर भी मोनू नहीं जाएगा, और मोनू का जो वेट है वो फिग से या तो ज़्यादा होगा या तो बराबर होगा। ओके, यहाँ पे कई सारी अब मिक्स्ड कंडीशन हमको देखने को मिल रही हैं। ओके, एक कंडीशन हमारी ये भी है, ये कीवी वाली, देखिए कीवी का वेट फिग से भी ज़्यादा है, कीवी का वेट प्लम से भी ज़्यादा है, ये भी कंडीशन है ना। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है कि कीवी कम से कम यहाँ पे 2 फ्रूट से ज़्यादा तो होगा ही होगा। तो अगर मुझे कीवी को रखना हो, क्या मैं 3 पे रख सकता हूँ, नहीं। क्या मैं 5 पे रख सकता हूँ, नहीं। क्या मैं 7 पे रख सकता हूँ, यस। क्या मैं 8 पे रख सकता हूँ, यस, है ना। 5 पे नहीं रख सकता क्योंकि मुझे 2 ऊपर खाली जगह चाहिए, क्योंकि कीवी कम से कम 2 फ्रूट से भारी है। 7 पे रख सकता हूँ, 2 जगह खाली है। 8 पे रख सकता हूँ, 3 जगह खाली है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हैं। तो हम एक पॉसिबिलिटी इसको लेकर के चलते हैं और उससे ही आगे बढ़ते हैं। हमने कीवी यहाँ पे रख दिया, फॉर एग्जांपल हमने कीवी यहाँ पे रख दिया। अब मुझे क्या पता चला कि अगर रानी कीवी पसंद करेगी तो इस कंडीशन में पीयूष क्या पसंद करेगा, प्लम पसंद करेगा। तो इसका मतलब है या तो पीयूष 3 पे आएगा या तो पीयूष 5 पे आएगा, यही तो कंडीशन होगी। तो मतलब प्लम या तो 3 पे होगा या तो 5 पे होगा, ये हमें पता चल गया। 7 पे तो नहीं हो सकता प्लम, इतनी सी बात है वैसे भी। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एक हमारी ये भी कंडीशन है कि अब कीवी होगा तो अब देखिए हमारे पास 3 फ्रूट बचते हैं, कौन कौन से, मैंगो, प्लम और फिग। ये इन्हीं 3 प्लेसेस पे कहीं ना कहीं जाएंगे। हमें क्या पता है कि विकास को मैंगो नहीं पसंद है, मतलब मैंगो कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा।
तो इसका मतलब क्या है, मैंगो अगर कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा और हमें क्या पता है कि प्लम या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे होगा, नीचे नहीं आ सकता है, और मैंगो या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे होगा, नीचे नहीं आ सकता है। तो एक जगह जो बच रही है यहाँ पे आ जाएगा फिग। इसको जैसे ही मैंने बनाया तो मैं इसे काट दूंगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन कि जो मोनो फ्रूट खरीदेगा उसका वेट फिग के या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा। तो अगर फिग 7 किलो का है तो मोनो को तो या तो 7 पे आना था या तो 8 पे आना था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैंने पॉसिबिलिटी ली थी शुरुआत में, यही गलत है। ऐसे आपको यहाँ पे सीखना होगा और इस तरीके से इसको यहाँ पे डिड्यूस करना होगा। शुरुआत में लग रहा होगा ये तो सब फिट हो रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप खुद से अगर इसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा पचड़े में फंसेंगे। ये ग्रेटर लेस वाली जो कंडीशन होती है ना, बहुत दिमाग ख़राब करती हैं। तो मेरे पास एक पॉसिबिलिटी क्या बचती है कि मैं कीवी को यहाँ पर रख दूँ। ऐसे केस में मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी बच रही है कि या तो फिग यहाँ पर होगा या तो फिग यहाँ पर होगा। फिग और प्लम की ही पॉसिबिलिटी है, मतलब ये पॉसिबिलिटी में ही आएंगे फिग और प्लम, क्योंकि 2 ही खाली हैं, 2 ही आपके ऐसे हैं। और क्या पता चल जाएगा कि मैंगो यहाँ पे होगा, है ना। ओके, रानी को मैंगो पसंद है। अब फिग पे आते हैं। अब मैं मोनो को कहाँ कहाँ रख सकता हूँ, इस बात पे ध्यान देते हैं। तो पहली कंडीशन मैं देखता हूँ, पहली कंडीशन ये है कि जो पीयूष का वजन, मतलब जो पीयूष का वेट है वो मोनू से कम है। क्या मैं मोनू को यहाँ पे रख सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि पीयूष को एप्रिकॉट नहीं पसंद है। मतलब पीयूष को अगर मैं रखना चाहूँ ऊपर नहीं रख, मतलब अगर मैं मोनू यहाँ रखूँगा तो पीयूष को यहाँ रखना ही पड़ेगा, नहीं हो सकता। इसका मतलब मोनू कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब पीयूष कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और इसका मतलब फिग यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि रानी और पीयूष में से किसी एक को प्लम पसंद था, तो रानी को तो मैंगो पसंद हो गया, तो इसका मतलब पीयूष को प्लम पसंद होगा और इसे फिग। ओके, अब एक बच रहा है, वो कौन है? पिंटू। तो पिंटू को यहाँ पे रख देते हैं, इसे फिग और प्लम दोनों ही नहीं पसंद है। तो ये जो हमारी कंडीशन थी ये सही होती है। तो आपने देखा करने में, जब मैंने किया तो ये बहुत आसान लग रहा है, लेकिन आप इसे खुद से एक बार करके देखिएगा और फिर समझ में आएगा कि इसमें जो डिफ़िकल्टी है, दिखने में तो नहीं लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन वो दिमाग में आपके बहुत खेल करेगा। कम ज़्यादा, पसंद नापसंद, वो पॉसिबिलिटी बहुत आपके नचाएगा। तो इस तरह की जब आप पजल करते हैं ना, तो आपकी जो एनालिटिकल पावर है बहुत इंप्रूव होती है कि आप कैसे कनेक्शंस को ढूंढ रहे हैं, और ख़ास तौर पे कम ज़्यादा वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनसे आप बहुत अच्छे तरीके से एक गो थ्रू हो जाता है दिमाग एक बार, तो उसको अगली बार जब आएगा इस तरह का क्वेश्चन तो आपको पता रहेगा कि इनको कैसे डील करना है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरह की और बेहतरीन वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।